अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ने लगी हूँ। चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ पार्ट ए एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, a right angle triangle, a scalene triangle. Also find the parameter in each case. हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो ये हमारे पास इस पार्ट में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक ट्राइंगल के ही पॉइंट्स हैं। आपको पता है ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं। तीनों कॉर्नर्स पे अगर एक पॉइंट होगा तो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। अब हमें करना ये है कि हम इस ट्राइंगल के इन तीनों पॉइंट्स पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या ये पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं या क्या ये पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं या क्या ये जो पॉइंट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, ये क्या ये स्केलिन के हैं। अब सबसे पहले तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल आइसोसेलेस स्केलिन ट्राइंगल्स होती कौन सी हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स ट्राइंगल की होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इक्वल के वर्ड से फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई गई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकेंड, आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें ट्राइंगल की 3 साइड्स में से 2 साइड्स इक्वल होती हैं जबकि तीसरी डिफरेंट होती है, वो होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके बाद आ जाएं राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। स्केलिन ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। अब सबसे पहले तो ये जहन में रखें कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो उनमें ये होगा कि या वो ट्राइंगल इन तीनों में से कोई एक निकलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये एक ऐसी ट्राइंगल के पॉइंट्स निकलें जो आइसोसेलेस भी हो लेकिन उसके साथ साथ राइट एंगल भी हो, या ये पॉइंट्स किसी ऐसे ट्राइंगल की भी हो सकते हैं जो स्केलिन भी हो और स्केलिन के साथ वो राइट एंगल भी हो। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कि वो जस्ट स्केलिन आइसोसेलेस इक्विलेटरल की हो और वो राइट एंगल ट्राइंगल ना हो। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इक्विलेटरल के भी हों और राइट एंगल के भी हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है तो वो कैसे ट्राइंगल होती है जिसमें तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 60 के होते हैं, और अगर तीनों एंगल 60 के हों तो फिर आपको पता है कि उनमें कोई 90 का एंगल तो होगा नहीं और राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकती। तो मतलब ये हुआ कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें ट्राइंगल आइसोसेलेस राइट एंगल हो सकती है, स्केलिन राइट एंगल हो सकती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इक्विलेटरल के साथ राइट एंगल ट्राइंगल हो। और सबसे एंड में हम ट्राइंगल का पैरामीटर भी निकालेंगे। तो पैरामीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और इसकी तीनों साइड्स की ये मैं रैंडम पिक्चर बना रही हूँ और तीनों साइड्स की आपकी मेजरमेंट पता है और आप इन तीनों को प्लस कर लेते हैं तो उससे हमें मिल जाएगी इसकी पैरामीटर जो कि तीनों साइड्स का सम होता है। तो फर्स्ट हम पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। इसके लिए मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँगी यहाँ पे, लेकिन एक काम करते हैं, इसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसको हम बी का नाम देते हैं और इसको हम सी का नाम दे देते हैं। ए ले लेती हूँ 2 3 और इसको मैं बी ले लेती हूँ 5 3। दूसरा ये कि ध्यान में रखें कि हम जो है डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स पे ही एट टाइम लगा सकते हैं, तीसरा हमें साइड पे करना होता है। तो मैं फ़िलहाल ए बी पे लगाऊंगी डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ नेम दे देती हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। हमने पिछली वीडियो में भी काम किया था कि ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट, x1 y1 ये भी x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, तो x2 और y2। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लेना है, तो ये मेरा x2 है, ये मेरा x1 है, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लेना है, तो ये मैंने y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ले लिया। इनको माइनस करते हैं, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 3 0, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर रूट अगर आप लें तो वो 3 आ जाएगा। आप इसको 1 का नाम दे दें। डिस्टेंस ए बी हम निकाल चुके हैं। इसके बाद हम निकालने लगे हैं डिस्टेंस बी सी। तो मैं यहाँ पे फिर लूँगी पॉइंट बी और सी मैं अब लूँगी, मैंने ए को छोड़ दिया है।
अब इसके लिए x1 y1 और x2 y2 आप लेने दें। डिस्टेंस BC हम निकालने लगे हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मैंने लेना है। तो ये आपको सामने x2 और x1 नज़र आ रहा है आपको। 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये मैंने ले लिया। अब आप 2 और 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, लेकिन मैं -3 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है। और इस तरह से आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। और माइनस में दोबारा इसलिए लिखा है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है। अब आप इसका स्क्वायर ले लें। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, और उसके बाद इनको ऐड करते हैं 13 आ जाएगा। इसका अगर आप स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लेंगे तो भी ये स्क्वायर रूट 13 आएगा। पॉइंट्स में अगर आप वैल्यू लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। ये मैंने पॉइंट्स में वैल्यूज़ के लिए है, तो 3.60555 आ रहा है। अगर आप एक काम करें कि इसकी थर्ड वाली वैल्यू को देखें तो ये 5 है, और अगर ये 5 है तो इसका इधर वाला नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3.606 बन जाएगा। तो बाकी की वैल्यू तो हम वैसे नहीं लिख रहे, बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने यहाँ फोर्थ वाले को देखा और इसको थर्ड वाले को फिर राउंड ऑफ कर दिया, तो मैं पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ ले रही हूँ 3.606। यहाँ पे भी आप 2 लिख सकते हैं, आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, जो आप लेना चाहें वहाँ तक फिर आप रखें। इसके बाद हम करने लगे हैं CA। अब हम पॉइंट AC लेने लगे हैं। तो A पॉइंट जो था वो ऊपर ये है 2 3, और ये C पॉइंट, इसको मैं C पॉइंट कह रही हूँ 2 1 को, 2 3 2 1। ये अब मैं इस पर अप्लाई करने लगी हूँ डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन उससे पहले x1 y1 और x2 और y2 आप इसको ले लें। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ क्योंकि हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ से चले बताती हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लेना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 का, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 2 हो गया 0, और 1 और 3 को माइनस करें तो ये 2 आ जाएगा। माइनस आपको समझ आ गई होगी कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन था, तो इसके साथ हमने माइनस लगाया है। 0 तो 0 ही रहेगा, 0 को आप इग्नोर करें। 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का स्क्वायर रूट लें तो ये 2 आ गया, इसको 3 का नाम दें, और ये आपकी AC है। अब अगर आप तीनों साइड्स की मेजरमेंट को देखें जो आपके पास आ चुकी है, तो AB की 3 थी, और ये BC की थी जो कि 3.606 थी, या स्क्वायर रूट 13 ले सकते हैं, और AC की जो थी वो हमारे पास 2 थी। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा मेजरमेंट आपको जो है वो BC की नज़र आ रही है। ठीक है, तो हमें स्क्वायर रूट 13 से तो अंदाज़ा नहीं हो रहा था, लेकिन हमने पॉइंट्स में लिख लिया तो हमें इससे अंदाज़ा हो गया। ये देखें, ये 3.606 है, ये सिर्फ 3 है, ये 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू ज़्यादा है। तो अब एक तो ये पता चल गया कि हमें वैल्यू ज़्यादा का क्यों पता चला है, उसका हमने क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन पहले जो है आप वो ये देखें कि इन तीनों की मेजरमेंट डिफरेंट है। अगर इन तीनों की मेजरमेंट डिफरेंट है तो एक स्केलियन ट्रायंगल होगा, क्योंकि स्केलियन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं। लेकिन हमने ये भी तो चेक करना था कि वो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ऐसा भी पॉसिबल है, कोई ट्रायंगल स्केलियन भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हम इस ट्राइंगल में से एक मेजरमेंट को हाइपोटेन्यूज ले लें और उसका स्क्वायर ले लें, और बाकी दोनों का स्क्वायर लेके उनको ऐड कर दें और दोनों साइड सेम आए, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया। और आपको बात पता है
कि पैथागोरस थ्योरम जो है वो सिर्फ राइट ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। तो अगर यहाँ पैथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल भी होगी और हमारी ट्राइंगल स्केलीन के साथ साथ राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। अब जो मैंने क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे तो उस दौरान मैंने आपको बताया था ना कि ग्रेटर वैल्यू बी सी की है, तो जो ग्रेटर वैल्यू होगी हम उसको हाइपोटेन्यूज लेते हैं। इसका मतलब है बी सी हमारा हाइपोटेन्यूज है। और मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 13, मैं इसको अब नहीं ले रही, मैं स्क्वायर रूट ऑफ 13 को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम उसको भी कर सकते हैं। इसका मैं स्क्वायर ले लिया। अब इसमें से कौन सी बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है वो हमें नहीं पता, लेकिन उसको जो है वो जानने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अगर मैं हाइपोटेन्यूज में चल जाए तो बाकी वैल्यूज़ को हम किसी को परपेंडिकुलर बेस ले सकते हैं। तो ए बी को मैंने ले लिया चले बेस, और बी सी को मैंने यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर ले लिया। ये स्क्वायर जो है इसने स्क्वायर रूट कट कर दिया, यहाँ पे आपके पास आ गया 13। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, और अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे भी 13 बन गया। देखें पैथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया। अगर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया इसका मतलब है कि स्केलीन होने के साथ साथ राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो आप नीचे ये लाइन लिख सकते हैं, इट इज़ अ स्केलीन राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर का मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि पैरामीटर ऑफ जो होता है उसको निकालने के लिए हम अगर तीनों साइड्स पर चल जाए ट्राइंगल की तो हम जैसे उनको ऐड कर लेते हैं। तो पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। आपको इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स मालूम हैं, जैसे कि 3.606 या स्क्वायर रूट ऑफ 13 आप ले सकते हैं, इसी तरह से 2। तो मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगी। एंगल का पैरामीटर मैंने निकाल लिया है, मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे निकाला। पैरामीटर निकालना था सम ऑफ ऑल साइड्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद तीनों साइड्स की मैंने मेजरमेंट यहाँ पे लिख ली है, जो कि आपको नज़र आ रही होगी। एक साइड की मेजरमेंट 3 थी, एक की स्क्वायर रूट ऑफ 13 थी, तो एक की 2 थी। मैंने तीनों की मेजरमेंट यहाँ पे ऐड कर दी, लिख दी, और उसके बाद 3 और 2 को प्लस कर दिया 5, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 13 मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ थी। आप चाहें तो पॉइंट में कन्वर्ट करके 5 के साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप जस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। फर्दर इसको ऐड मत करें। और साथ यूनिट्स लगा दें। यूनिट इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मली जब भी हम पैरामीटर सॉल्व करते हैं या कोई भी ट्राइंगल सॉल्व करते हैं तो साथ हमें मीटर में सेंटीमीटर वैल्यूज़ होती हैं और वही हमारे आंसर में भी आ जाती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पैरामीटर की इस क्वेश्चन में हमें मेजरमेंट्स नहीं पता थी कि क्वेश्चन हमारा मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो इस वजह से हमने साथ जस्ट यूनिट लगा दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट पार्ट तो समझ आ गया होगा। इसको आप ए का नाम दे दें और इसको आप बी का नाम दे दें। x1 y1 x2 y2। इसके बाद आप इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर अगर आप लें तो 1, क्योंकि 1 माइनस 0 तो 1 होगा ना, और 1 का स्क्वायर 1 आ गया। स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 स्क्वायर रूट 3 होगा, और अगर आप स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लें तो जस्ट 3 आ जाएगा। 3 क्यों आएगा? क्योंकि ये 2 इसके स्क्वायर रूट को कट कर देगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा, और ये बन गया 4, और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2। आप इसके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और ये डिस्टेंस निकाला है मैंने ए बी का। इस तरह से अब हम डिस्टेंस निकालते हैं बी सी का। तो उसके लिए आपके पास बी पॉइंट है ये, और सी पॉइंट है 2 0। आप इस पर x1 y1 का नाम दे दें, x1 y1 x2 और y2। साइड पे कर देती हूँ। डिस्टेंस अगर आपने बी सी निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो आप जस्ट एक काम करें कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। 2 में से 1 माइनस करें 1, और 0 में से स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस करें तो ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर लें 1,
थ्री स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और माइनस कहाँ गया, माइनस का भी स्क्वायर लिया तो प्लस हो गया, और वो फिर प्लस इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस प्लस आपको पता है प्लस होता है, और 3 + 1 हो गया 4, और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ये हमने डिस्टेंस निकाला है BC का। इसके बाद हम निकालने लगे हैं डिस्टेंस AC। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपके जो पॉइंट्स थे A और C कौन कौन से थे। ये A था और ये C था, तो मैं अब इन दोनों को ले रही हूँ, 0 0 और 2 0 को। तो इसके लिए पॉइंट A जो है 0 0 और C जो है वो 2 0 हमने ले लिया। अब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ये हमने लेना है। तो इसके बाद मैं लिख देती हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर लेना है, मीन्स 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। 2 में से 0 माइनस करें तो वो 2 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर अगर आप ले लें तो वो 4 आ जाएगा, और 0 - 0 0 रहेगा। आप लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, और ये आ गया 2। अगर आप तीनों डिस्टेंस देखें तो आपके तीनों डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब है कि ट्राइंगल के तीनों साइड सेम है। और जैसे कि मैंने बताया कि ट्राइंगल के अगर तीनों साइड सेम हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। और आप जस्ट यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसके लिए हमें ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकती, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल पे तीनों एंगल 6 डिग्री के होते हैं। 90 के एंगल्स हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, और वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकती। अब रह गया हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला मैंने लिख लिया, जिस पैरामीटर आपको बता देती हूँ निकाल के। तीनों साइड्स हैं जो उनको हमें सम करना है, तो 2 + 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 6, और साथ आप यूनिट्स लिखते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना। मैंने इसको A, इसको B और इसको C पॉइंट लेना है, और A और B मैं पहले ले लूँगी। इसके बाद इसको मेंशन करते हैं x1 y1 x2 y2, और उसके बाद इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। 8 - 0 8 होगा, और 8 का स्क्वायर 64। 4 - 1 3 होगा, और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 73 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। डिस्टेंस निकाल लिया हमने AB। अब मैं B और C इन दोनों पॉइंट्स को लूँगी, और इनके ऊपर मैंने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। उससे पहले x1 y1 x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी 0 - 8 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर 8 - 4 का होल स्क्वायर। 0 में से 8 माइनस करें तो -8, 8 में से 4 माइनस करें तो 4। 8 का स्क्वायर ले लें जो कि आ जाएगा 64, और 4 का स्क्वायर ले लें तो वो आ जाएगा 16। इन दोनों को ऐड करते हैं, ये आपके पास 80 आ जाएगा। आगे आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट ले लें। ये देखें 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये डिस्टेंस आपका PC है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इसके बाद मैं पॉइंट्स लेने लगी हूँ A और C। ये देखें तो 0 1 और 0 8। x1 y1 और x2 और y2 ले लिया इनको मैंने।
डिस्टेंस हम ए सी निकालने लगे हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो ओवरऑल 0 ही रहेगा। 8 माइनस 1 7 का स्क्वायर, और इसको तो आप छोड़ते हैं, ये 0 है। 7 का स्क्वायर 49 और फिर ये आ जाएगा 7। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। ये आपका डिस्टेंस हो गया AC। अगर आप इन तीनों साइड्स को देखें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 73 है, ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और ये 7 है। तो ये तीनों साइड्स डिफरेंट है, इसका मतलब है ये स्केलीन ट्राइंगल है। अब हमने ये चेक करना है कि ये कहीं राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। इसके लिए हमें इस पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, और पैथागोरस थ्योरम के लिए हमें हाइपोटेन्यूज का पता होना ज़रूरी है। बाकी बेस और परपेंडिकुलर से फ़र्क नहीं पड़ता। और हाइपोटेन्यूज को पता कैसे लगाते हैं, जो साइड लॉन्गेस्ट साइड होती है, जिसकी मेजरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, वो साइड जो होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। इसमें से आपको वैसे अगर पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये देखिए वैल्यू कुछ स्क्वायर रूट में है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि कैलकुलेटर लें, और जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 73 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 73 आप कैलकुलेट कर लें पॉइंट्स में। ये देखें ये 8.544 ये ले लें आप, आगे इग्नोर करते हैं, पॉइंट के बाद 3 नंबर ले लें। 8.544 ठीक है। इस तरीके से आप 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को भी आप थोड़ा सॉल्व कर लें। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपको ये देखें 8.944 दे रहा है, तो ये 8.944 है। अब अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को देखें तो ये 8.544 है, 8.944 है और ये 7 है। तो इसमें से ग्रेटेस्ट साइड ये BC की आ रही है, क्योंकि पॉइंट के बाद देखिए 9 आ रहा है, कि समझे 8.9 है, ये 8.5 है और ये 7 है। तो ग्रेटेस्ट आपको नज़र आ रही है BC की साइड है। तो हम हाइपोटेन्यूज इसको लेंगे साइड को। तो आप नीचे लिखें बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ले रहे हैं। अब देखिए, अब आपकी मर्ज़ी है, आप दोबारा ये लेना चाहते हैं या ये लेना चाहते हैं। ये तो हमने इसलिए यूज़ की थी कि हमें कंपेयर करने में ज़रा आसानी हो जाए, लेकिन मैं ऊपर वाली ही वैल्यू यूज़ कर रही हूँ जो कि 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 थी। और इस तरह से एक वैल्यू मैं स्क्वायर रूट ऑफ 73 ले लेती हूँ, और इस तरह से एक वैल्यू मैं 7 ले रही हूँ। ये आपके पास 80 बन जाएगा, जबकि ये आपके पास 73 और ये 49। ये 73 क्यों बना है, क्योंकि स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कट कर दिया, तो ये 73 बन गया और इसका स्क्वायर लिया तो 49। अब आप ज़रा इन दोनों को ऐड कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 122। इस तरफ आपका 80 आ गया, इस तरफ आपका आ गया 122। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड सेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि पैथागोरस थ्योरम जो है वो होल्ड नहीं कर रहा, और ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो ये ट्राइंगल होगी स्केलीन ट्राइंगल, क्योंकि तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। इट इज़ स्केलीन। अब आपने निकालना है इसका पैरामीटर। तो पैरामीटर के लिए आपने सम ऑफ ऑल साइड्स करनी होती हैं, और सम ऑफ ऑल साइड्स अगर आपने करनी है तो आप स्क्वायर रूट ऑफ बल्कि आप एक काम करें, आपको आसानी इस तरह से हो जाएगी, आप स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ मत लें। स्क्वायर रूट में अगर आपने वैल्यू ली तो आपसे ऐड नहीं होगी, आप ये पॉइंट्स वाली वैल्यू ले लें, जैसे कि 8.544 प्लस ये वैल्यू है 8.944, और एंड में आप 7 को साथ ऐड कर दें। 0.544 प्लस 8.944 प्लस 7, तो ये आपके पास आ गया 24.488 यूनिट्स। ये आ गया आपके पास पैरामीटर। फोर्थ पार्ट में मैं पॉइंट ले लेती हूँ A और इसको B, और अब हम डिस्टेंस निकालते हैं AB। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
x2 और इसके लिए मैंने मेंशन नहीं किए x1 y1 और x2 और y2 मैंने मेंशन कर दिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये x2 की वैल्यू थी, फिर माइनस लिखना था मैंने और फिर x1 की डाल ली थी, तो x1 के साथ भी एक माइनस आ रहा था तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। इस तरह से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की वैल्यू भी ब्रैकेट में लिखें क्योंकि उसके साथ भी एक साइन माइनस का आ रहा है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 आपके पास हो जाएगा 9, 3 + 3 आपके पास हो जाएगा 6 और 5 में से 3 माइनस करें तो ये 2 आ जाएगा। साइन पॉजिटिव रखना है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये आपके पास 40 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो मज़ीद सॉल्व कर लें। 2 √10 आ जाएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और ये मैंने AB डिस्टेंस निकाला है। इसके बाद हम निकालते हैं डिस्टेंस BC। ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। डिस्टेंस BC हम निकालते हैं। इसके लिए इसको x1 y1 और x2 और y2 का अपना दे दें। इसके बाद x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लेना है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लेकिन इसको ब्रैकेट में लिखें क्योंकि y1 की वैल्यू के साथ नेगेटिव आ रहा है। 0 और -3 को करें तो ये -3 ही रहेगा, जबकि यहाँ पे आप माइनस माइनस प्लस कर लें। नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर ले लेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेती हूँ। 6 और 3 होगा 9 और 9 का स्क्वायर होता है 81। अब जब आप 81 में 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास 90 आ जाएगा। आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं लेकिन आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये आ गया 3 √10। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया और ये आपका डिस्टेंस है BC। इसके बाद आप निकालेंगे डिस्टेंस AC। इसके लिए आप पॉइंट A और C लेंगे। A पॉइंट है, ये C पॉइंट है। आपके पास A पॉइंट है -3 -5 और C पॉइंट है 0.6। मैं डिस्टेंस निकालने लगी हूँ AC। इसके लिए इसको आप x1 y1 और इसको आप x2 y2 का नेम दे दें। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखना है मैंने। 0 -3 ब्रैकेट में लिखें क्योंकि x2 जब मैंने लिखा और माइनस मैंने लिखा और फिर मैं x1 यहाँ लिखना था तो x1 के साथ भी एक नेगेटिव वैल्यू आ रही थी तो मैंने ब्रैकेट में लिखा इसको। इस तरह से वाई कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो गया था और मैं कुछ स्टेप लिख चुकी थी तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। मैंने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा वैल्यू प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखा, उसके बाद 0 लिखा माइनस माइनस प्लस और फिर मैंने 3 लिख दिया और इस तरह से मैंने 6 लिखा माइनस माइनस प्लस और फिर मैंने 5 लिख दिया। अब 0 + 3 जो है वो 3 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और 6 और 5 का स्क्वायर जो है 6 और 5 जो है उसको ऐड करें 11 और 11 का अगर आप स्क्वायर ले लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 121। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका 130 बन जाएगा। इसको आप 130 रहने दें क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आपको 130 देगा या फिर पॉइंट्स में देगा। सबसे पहले तो ये कि अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। ये
फर्स्ट, सेकंड और जो ये देखिए थर्ड वाली जो है, ये तीनों डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्केलीन ट्राइंगल है। तो अभी हमने ये चेक करना है कि कहीं ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होने के बाद राइट एंगल ट्राइंगल बनती है या नहीं। तो इसके लिए हमें ये पता करना है कि इनसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी जो हाइपोटेन्यूज बनेगी। तो अगर आपको इस तरह से पता नहीं चल रहा है, इसका तो आपको क्लियर हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा टोटली डिफरेंट आ रही है, तो आप एक काम करें, इनको आप पॉइंट्स में लिख लें। मैं आपको पॉइंट्स में इनकी वैल्यू बता देती हूँ, या आप एक काम और भी कर सकते हैं कि ये देखें, ये स्क्वायर रूट ऑफ 40 है और यहाँ से देखें स्क्वायर रूट ऑफ 90 है, जबकि ये स्क्वायर रूट ऑफ 130 है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि स्क्वायर रूट ऑफ 130 सबसे ग्रेटर वैल्यू है, तो ये आप लेंगे और हाइपोटेन्यूज के तौर पे, और इनको आप बेस और परपेंडिकुलर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। मैं डायरेक्ट कर देती हूँ बजाय लिखने के कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज हमने, जो कि मैंने आपसे कहा था, हम इसको लेंगे, तो हम इस तरफ यहाँ पे इसको ले रहे हैं, जबकि बेस के लिए आप कोई भी एक ले लें, बेशक आप स्क्वायर रूट ऑफ 40 ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ 90 ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 40 ले लिया और स्क्वायर रूट ऑफ 90 हमने ले लिया। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये सब के स्क्वायर्स जो हैं, इन स्क्वायर रूट्स को कट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 130, यहाँ पे आ जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा 90। उसके बाद आप इस तरफ एज इट इज़ लिखें। इन दोनों साइड्स को जब ऐड करेंगे तो देखिए दोनों साइड सेम आ रही हैं। इसका मतलब ये है पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर गया और ये एक स्केलीन राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्केलीन राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने निकालना पैरामीटर। पैरामीटर के लिए आपको तीनों साइड्स को ऐड करना है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप मतलब पॉइंट्स वैल्यू निकालना चाहते हैं पॉइंट्स में कर लें, उसके बाद ऐड कर लें, या आप ऐसे ही लेना चाहते हैं तो ऐसे ही कर लें। तो ये आप पर डिपेंड करता है आपने किस तरह से सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको इस तरह से ले लेती हूँ, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10, इन साइड्स को तो मैंने वैसे ही ले लिया और मैंने 1 स्क्वायर रूट ऑफ 30 को भी ले लिया। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं 2 और 3 को, तो 5 आ जाएगा, 10 कॉमन हो जाएगा और 130 को आप एज इट इज़ साइड पे लिख लें और साथ में आप यूनिट लिख लें। वैसे आप चाहें तो आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस तरह सॉल्व करना चाहते हैं। ये भी वैसे आंसर ठीक है। फिर पार्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना। इसके लिए मैं नाम दे देती हूँ इसको ए का, इसको बी, और इसको आप ले लें x1, y1, x2 और y2। अब आप डिस्टेंस निकाल लें ए बी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, ये मैंने लिखा x2 माइनस, और जब मैं x1 लिखने लगी उसके साथ भी नेगेटिव साइन आ रहा था तो वो मैंने ब्रैकेट में ले लिया। इस तरह से मैंने y2 माइनस y1 लिखना था, तो ये मैंने y2 माइनस, जब y1 लिखा उसके साथ भी माइनस साइन आ रहा था, उसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, -1 + 1 0 कैंसिल कर देंगे, ये 0 आ जाएगा, जबकि 5 और 1 को प्लस करें तो ये 6 आ जाएगा। इस तरह से आप 0 को इग्नोर करें, 6 का स्क्वायर होता है 36। आप जब दोबारा इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारा डिस्टेंस है ए बी का। अब हम निकालने लगे हैं बी और सी। तो ये पॉइंट बी है और ये मेरा पॉइंट सी है। बी पॉइंट है -1 और 5 और सी पॉइंट है 4, 2। आप इसको x1, y1 और x2 और y2 का नेम दे दें। अब आप निकालेंगे डिस्टेंस बी सी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लेना है, तो 4 माइनस x1 में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसलिए आप ब्रैकेट में लेके स्क्वायर लेंगे। y2 माइनस y1, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया। 2 में से 5 माइनस करें तो -3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आ रहा था। यहाँ मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगी हूँ। 4 + 1 5 होता है और 5 का स्क्वायर होता है 25। इस तरह से 3 का स्क्वायर 9 होता है, और जो अंदर माइनस था उसका भी समझे मैंने स्क्वायर ले लिया, और प्लस बन गया, और अंदर बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई होके प्लस 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 ही रहा। उसके बाद आप जब 25 और 9 को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा √34।
इक्वेशन नंबर 2, ये a और ये मेरा c हो जाएगा। -1 और मैंने c ले लिया 4 2। अब इसको मेंशन करते हैं x1 y1 और x2 और y2। अब आप डिस्टेंस निकालेंगे a c, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लेना है तो 4 माइनस -1 का स्क्वायर। इस तरह से y2 माइनस y1 का स्क्वायर लेना है 2 माइनस -1 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5, 2 + 1 3, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9 और इनको जब आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास 34 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब अगर आप अपनी तीनों साइड्स देखें तो मेरी जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो 6 थी, इक्वेशन नंबर 2 34 थी और इक्वेशन नंबर 3 भी 34 है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि दो साइड्स हमारी सेम है जबकि तीसरी डिफरेंट है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड सेम होती हैं लेकिन तीसरी साइड डिफरेंट होती है। अब हमने ये चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है तो या नहीं। तो इसके लिए हमें इसमें ढूंढना है हाइपोटेन्यूज। अगर आप 34 की जो है वो कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करें कि स्क्वायर रूट ऑफ 34 आपके पास क्या होता है, और अगर आप पॉइंट्स में चेक करें इसकी वैल्यू तो स्क्वायर रूट 34 5.83 समथिंग आता है जो मैंने आपको बता दिया। तो 5 पॉइंट समथिंग आता है, जबकि देखें बाकी दो एक वैल्यू 6 है, एक वैल्यू 6 है। तो ये जो है दोनों ये 5 पॉइंट समथिंग बन जाएंगे। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास 6 है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। मैं लिख नहीं रही, मैं जस्ट यहाँ मतलब ऊपर आप लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट कर रही हूँ थोड़ा सा। अब हाइपोटेन्यूज हम कंफर्म कर चुके हैं 6 है, जबकि बाकी दोनों वैल्यूज़ हमारी 34 में थी। तो इनमें से एक को हम परपेंडिकुलर और एक को हम बेस बना देते हैं। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, जबकि ये एक्सपोनेंट्स जो हैं इसके पावर्स जो हैं ये स्क्वायर रूट काट देंगी। तो यहाँ पे 34 + 34 आ जाएगा। इस तरफ आप 68 बन गया। और आप देख सकते हैं कि दोनों साइड सेम नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड नहीं कर रहा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी, ये जस्ट हमारे पास आ गई आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके अलावा आपने पैरामीटर निकालना है। तो अगर एक साइड 6 है और आपके पास दो साइड्स 34 हैं तो इसके लिए आप इसको यहाँ पे अगर आपके पास 1 है तो 1 + 1 2 34, ये आपका हो गया आंसर। हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ए और इसको आप ले लेंगे बी। x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 7 - 1 6, 2 - 2 0, 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6। आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। या आपने डिस्टेंस निकाल लिया। अब पॉइंट बी और सी ले लें। बी इसको कहते हैं 7 2 को और सी कहते हैं 7 8 को। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें पॉइंट बी सी पे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 7 - 7 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 8 - 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 और 8 और 2 को माइनस करें तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 और 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब आपने निकालना है ए सी के लिए आपने पॉइंट लेना है ए और एंड वाला लेना है सी। x1 y1 x2 y2 मेंशन कर दें।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 7 में से 1 माइनस करें 6, 8 में से 2 माइनस करें 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, ये आपके पास आ गया 72। अगर आप अब देखें तो आपकी दो साइड्स सेम है, तीसरी साइड डिफरेंट है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आपने ये चेक करना है कि यहाँ मैंने ये स्क्वायर रूट बनाया, आपने ये चेक करना है कि क्या यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है या नहीं। तो इसके लिए अगर आप चेक करें तो तीनों साइड्स को चेक कर लें, तीनों में से आपको बड़ी कौन सी लग रही है। आप पहले इसको पॉइंट्स में लेंगे फिर आपको चलेगा। ये देखें इसकी वैल्यू आ रही है 8.48 समथिंग, 485 हम चले ले लेते हैं, इसका मतलब है ये वैल्यू ग्रेटर है। आप पॉइंट में ना भी लें, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा था, हमने इसको ले लिया, लेकिन हम पुट यही कर देंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जगह पे आप ये पुट कर दें, बेस की जगह पे आप 6 और परपेंडिकुलर भी 6, ये 72 रहेगा। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, तो इन दोनों को ऐड करें तो ये 72 आ जाएगा। तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है और ये हमारे पास ट्राइंगल बन गई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आपने पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर के लिए तीनों साइड्स को आप ऐड करते हैं। एक साइड आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 72 है, बाकी दोनों साइड्स जो है वो 6 और 6 हैं, तो आप यूँ भी कर सकते हैं 6 + 6 स्क्वायर रूट ऑफ 72, 6 और 6 को ऐड करते हैं 12 और 72 को आप वैसे ही एज इट इज़ लिख लें, साथ आप यूनिट्स लगा दें। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए।